हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी है 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का मंसूबा बना लिया है। मैंने मोटरसाइकिल बेच के ना साइकिल ले ली है। जहाँ पे 100 का इतना डिफरेंस डाल के आप 10 रुपए या 20 रुपए कम करके आवाम को कैसे खुश कर लेंगे आप? गरीब आदमी तो चोरियां चकारी करे को क्या करे, किधर जाए? तो बस तक ऐसी हुकूमत से तो फिर अल्लाह पाक हमें उठा ही ले तो ये बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, आज की बिग न्यूज़ ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फ़ी लीटर करने का मंसूबा बना लिया है। वफाकी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए एक मंसूबा तैयार किया है जिसके तहत कम आमदन अफराद को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन दीगर पर इसका इतलाक़ होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 24.5% हो गई है, जिसकी वजह से अशियाए ज़रूरिया और अशियाए खुर्दनी काफ़ी महंगी हो गई हैं। क्या ये पेट्रोलियम लेवी का जो बोझ है वो अवाम जो कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, क्या वो ये बोझ उठा सकेंगे कि नहीं? आज के बिग न्यूज़ में ये स्टोरी हम कवर करेंगे। आइए अवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अजहर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर, बाइक अगर आप बंद कर लें तो पेट्रोल वैसे ही महंगा है, और आपको पता है कि हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी है 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का मंसूबा बना लिया है। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ये पेट्रोल लेवी की यानी कि बढ़ाने का उन्होंने दिया 50 से 100 रुपए करने का मंसूबा बना लिया। वो तो कह रहे थे कि इन्होंने बढ़ाना ही नहीं है, तो ये अब कैसे बढ़ा दिया इन्होंने? बस तैयार का। मेरी बात सुनिए, सारे चोरों की हुकूमत है, ये चोर हैं सारे। अपना मफाद हासिल करने के लिए अवाम को बेचारों को निचोड़ के रख दिया। अब मेरे घर में आटा नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। उनकी जाने जूती, उनको क्या पता कि यार इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको बस वोट चाहिए, सालों को वोट आते हैं 2-2 हज़ार रुपया दे के। हमारी भी ये हालत है कि हम लालच में आके 2 हज़ार रुपये लेके तो वोट दे रहे होते हैं। इन लोगों को ज़रा शर्म आया नहीं है। आज पेट्रोल कम हुआ है, कल बढ़ जाएगा, कल डबल बढ़ा देता है, कल सारा कुछ। वो इस हवाले से तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चोर बाजारी मचाई हुई है। ये कोई हुकूमत नहीं है, हम किसी हुकूमत को नहीं मानते। हम उस बंदे को मानते जो हमारा लिहाज करे, जो हमें रोटी कपड़ा दे, जो हमारी सेहत का ख्याल रखे, हमारे बच्चों का ख्याल रखे। तभी जाके हम इनको अपना एक रिज़ल्ट देंगे कि जी वाकई हमारे हुक्मरान ईमानदार हैं और मुखलिस हैं हमारे साथ। अब वो तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम क्या करें? मैं इतना परेशान हूँ इस हालात में कि मेरे पास तो रोटी के लिए पैसे नहीं है। मैं क्या तक मामला था, यहाँ तक परेशानी आई है। तो पेट्रोल अब क्या करें? अब मैंने मजबूरी से किसी से उधार पकड़ के लाया हूँ पैसे, तो मैंने पेट्रोल डाला, वरना तो मेरे पास तो पेट्रोल के आटे के लिए भी पैसे नहीं है। आटा मिलता नहीं है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में देखा है कि आटा शनाख्ती कार्ड अपनी शनाख्त देंगे तो जनाब हमें आटा मिल रहा है, वो भी सरकारी आटा। अल्लाह की लानत इस हुकूमत पे। बंदा क्या करे अब इनका इलाज? तो बस तक ऐसी हुकूमत से तो फिर अल्लाह पाक हमें उठा ही ले तो ये बेहतर है। अब क्या करें? बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह ताला हाल पे, सब के हाल पर रहम करे। भाई ने बताया एक ये गरीब आवाम की आवाज़ है। वो लोग जो कि सताए हुए हैं महंगाई के, उन पर जब बोझ पड़ता है तो आवाम की चीखें यकीनन निकल जाती हैं। आटा महंगा है, चिकन की प्राइसेस जो हैं वो 4-5 दिनों में को तकरीबन 70 रुपये तक जा चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। चिकन का रेट बढ़ चुका है। आटा है कि वो महंगा है, आटा चक्की है वो महंगा है। इसके अलावा रोटी लेने जाएं, मुख्तलिफ रोटी की कीमतें हैं। 12, 15, 22, 25 रुपये रोटी की कीमत। और हमारा ज़री मुल्क है, वहाँ पर अवाम जो मज़दूरदार लोग हैं कैसे गुजर बसर करेंगे? आइए अवाम के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद ज़करिया। सर, क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। सर, आपको पता होगा इस न्यूज़ का कि हुकूमत ने जो लेवी है 50 से बढ़ाकर 100 रुपये करने का मंसूबा बना लिया है। तो आगे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमतें खुदा करके कम हुई, 215 रुपये लीटर पे आया। अब जब ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो क्या समझते हैं, मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी? मुश्किलात तो ज़ाहिर है, पसना तो गरीब आदमी नहीं है। जिसके पास सरमाया है, जिसके पास तो है, उसको तो कोई मसला नहीं है। ये जो बेचारे वाकई गरीब हैं, हर चीज़ तो महंगाई, पेट्रोल से तो हर चीज़ तो महंगी हो रही। गरीब आदमी जिसकी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है, वो बेचारा ट्रांसपोर्ट नहीं पूरी कर सकता। जितने ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ बढ़ेगी, ठीक है नहीं?
हर चीज़ तो इसमें से बेचारा फंस जाता है बंदा। इसका कोई हल सोचना चाहिए, मगर हल सोचने के लिए हमारे हुकूमरान तो कुछ करते ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है उनके पास। अच्छा, एक बंदे का एक पूरे महीने का बजट अपसेट हो जाता है कि क्योंकि आमदनियाँ बहुत कम हैं लेकिन खर्च अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। चिकन की प्राइसेस देखें, इसके अलावा जो जितनी भी अशियाई ज़रूरियाँ हैं वो तमाम महंगी हैं। फिर पेट्रोल है, अगर जब ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो जीना दो बार नहीं होगा। जी, मसला पता क्या है, जिसके पास भी जाते हैं ना वो बोलते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है, हमें ट्रांसपोर्ट हर चीज़ तो महंगी बढ़ जाती है, यानी उधर से भी इधर से भी हर चीज़ पेट्रोल के ऊपर डाल देते हैं। गरीब आवाम पे सारा आदमी तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है, तो मरना ही जाना है उसने। गरीब की तो ज़िंदगी कोई नहीं है, गरीब की तो। लेकिन इस जो ये मंसूबा वफाकी हुकूमत ने तैयार किया है, इसमें उन्होंने जो कम आमदनी वाले अफराद हैं उन्हें टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन दीगर पर इसका इतलाक होगा, दीगर पे कैसे होगा? बाकियों पे तो इतलाक बिल्कुल ऐसा ही है। जो कम आमदनी वाले हैं, कम आमदनी तो मेरा ख्याल है सबकी है। इधर तो सारा यही सोच करते हैं कम आमदनी है। लाखों में तनख्वाहें तो है नहीं है लोगों की, 25-30 हज़ार रुपये में उसमें तो महीना नहीं चलता। 30 हज़ार में क्या होना है? घर का खर्चा पूरा नहीं होता, बिल नहीं पूरे होने बेचारों के। बेचारे बिजली नहीं पूरी कर सकते अपनी, पंखा चलाएं तो इतना वो बोलते 10-15 हज़ार, तो ऐसे एक पंखे का बिल आ जाता है। और कैसे होगा? ये तो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अपना मुल्क इसीलिए तो पीछे जाता जा रहा है। आप बाहर देखें कैसे चल रहे हैं, हर चीज़ मिलती है, इधर तो कुछ भी नहीं। आवाम बेचारी जो गरीब है वो वैसे ही मरती जा रही है। गरीब का किसी को परवाह है ही नहीं। गरीब की किसको परवाह है? दौर चल रहा था, इस वक्त तो ज़रूरत अवाम को सब्सिडी की है, सारी जो अवाम है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मोस्टली पूरे लोग हैं। जी, पहले हम अपनी जेब भरें कि सब्सिडी दें? हमारी जेब तो भरती नहीं है। हमारी जेब भरेगी तो किसी को आके देंगे ना। जितने बैठे हैं हुक्मरान जो बैठे हैं वो सारे पहले बोलते हैं हम अपनी जेब भरें। जो भी है सारे एक जैसे हैं। किसी ने कभी अवाम का सोचा? हर बंदा अपनी कुर्सी के लिए लड़ता है, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ा आज तक। कोई चाहिए जो अवाम के लिए लड़े, जो उनका हक देखे। जो बेचारे गरीब मर रहे हैं इधर बेचारे, बिल्कुल देखना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ है, सरमाया है हमारा, क्या नहीं? मगर कोई सोचने वाला ही नहीं है। गरीब अवाम जो है, क्योंकि मुल्क की ज़्यादातर आबादी गरीब है, तो वो भी पाकिस्तानी है। सारे पाकिस्तानी है, उनका हक है जीना, उनका भी जितना हमारा राइट है उनका भी राइट है। चलो एक बंदा सही है, बेचारे आप देखें कोई हल नहीं है हमारे पास, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं नज़र आ नहीं है, कोई हल नज़र नहीं है। फिलहाल तो इतनी जिंदगियां गुजर गई, कोई हल नज़र नहीं आया। हर बंदा पिछले वाले को बोलता है कि वो चोर है, खुद को नहीं देखता मैंने क्या करना है। किसी ने आज तक कुछ करके दिखाया? मेरे ख्याल में तो किसी ने कुछ करके नहीं दिखाया। हर दौर में कोई ना कोई मरते ही जा रहा है। घूमते तो कहती है कि हम अवाम के लिए आए हैं, अवाम का सोच कहती है ना कि कुछ किया है इन्होंने, किसी ने कुछ किया है? बस जो 2-4 काम कर देते हैं वो बताते हैं कि हमने ये किया ये किया ये किया। मुल्क नहीं देख रहे किधर जा रहा है। अब आवाज़ सुने मुल्क की तो यही बोल रहे कि मुल्क डूब चुका है। हकीकत है, अवाम का सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सोचना चाहिए। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या करते हैं सर आप? जी मेरी शॉप है हार रोड पे, मोबाइल एक्सेसरीज की। मोबाइल एक्सेसरीज। तो पेट्रोल का इस्तेमाल तो रोज़ाना होता है, ज़रूरत है। जी ऐसे ही है। पर क्या है कि पहले जो प्राइसेस थी इन्होंने बढ़ाई, 130-140 से 240 तक आए। और बाद में जी हम सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। जहाँ पे 100 का इतना डिफरेंस डाल के आप 10 रुपये या 20 रुपये कम करके आवाम को कैसे खुश कर लेंगे आप कि जी हमने बहुत ज़्यादा आपको बहुत बड़ी सब्सिडी दे दी। अब छोटी सी मिसाल है, अब हैप्पी न्यू ईयर है, हमारे जैसे सफ़ेदपोश लोग घर में कोई छोटी मोटी सी पार्टी करते हैं या अपने 5-7 दोस्त बुला लेते हैं, कह लें कि अमेरिकन सिस्टम करके भी बुला लेते हैं, हम पार्टी करते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल है चिकन की। अब चिकन नॉर्मल दिनों में 545 रुपये। मैं आपको बताने लगा हूँ ना, 350 था, 380 था। वो हैप्पी न्यू ईयर से एक दिन पहले मैंने परचेज़ किया 480 का, ठीक है। जिस दिन हैप्पी न्यू ईयर का फंक्शन था मेरे घर में, मैंने दोस्तों को बुलाना, 3 से 4 मेहमान मेरे ज़्यादा हो गए। मैंने कहा यार थोड़ा सा और ख़रीद के ले आते हैं, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने अपने वर्कर को भेजा, मैं कहा यार तुम ना 3 से 4 किलो गोश्त और ले आओ। वो मुझे वहाँ जाके फ़ोन करके कह रहा है कि भाईजान
600 किलो नॉर्मली, अगर आपको थाई का और दूसरा पीस चाहिए तो वो 800 का 800 रुपये का किलो मिलेगा। मैंने कहा यार मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए। उसको बोल जो 550 वाला है ना, वो एक मुर्गी या 2 मुर्गियाँ तोल के हमें उसमें से दे दे। कहते हैं कि जैसी आवाम हो ना वैसे उन पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। यही चीज़ है। हमारी महंगाई ज़रूर हुई है, पर क्या है कि आवाम भी ऐसी आगे से है। वो अगर हुकूमत कहती है 10 रुपये बढ़ाओ, वो 10 रुपये बढ़ गए हैं, ओके हम देने को तैयार हैं। पर जो आगे से सेल्समैन हैं जो अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं, वो यही कहते हैं जी पीछे से महंगाई हो गई है, पीछे से ये हो गया है, वो हो गया है। यार हुआ है तो उस हिसाब से आप भी अपने आगे इनकम का हिसाब रखो ना। अब वो 10 रुपये बढ़ाएंगे, आप 50 रुपये बढ़ा दोगे आगे से। ये चीज़ों से मुझे इख्तलाफात से ही मामला जारी है। जी मैं तो यही कहूँगा। भी इसको इंक्रीज करते हैं प्राइस। जी ये मेरा जो ज़हन है वो यही है कि पीछे से अगर बढ़ाए जाते हैं तो हम उससे 40% 50% ज़्यादा खुदा करके इसकी जो कीमतें हैं वो 215 पे आई। लोगों ने इस पे खुशी मनाई कि चलो ये जो कम हुए हैं शुक्र है अल्लाह का ये हुआ है। लेकिन अब 50 रुपये जो लेवी है वो 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये तक कर दी जाएगी। तो आवाम पे ये सारा बोझ, क्योंकि सफ़ेद पोश आपने बताया कि जो हमारे लोग हैं वो गरीब हैं, सफ़ेद पोश हैं, वो कैसे वो इसको सारे को बर्दाश्त करेंगे। जहाँ पे खाने पीने की अशियाई बड़ी महंगी हैं, वहाँ पर ये भी महंगाई बर्दाश्त हो सकेगी कि नहीं? मेरे हिसाब से तो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें किसी की 35 या 40,000 सैलरी है, वो बिल आएगा 20,000 में भी नहीं बन रहा। में भी घरों के किराए हैं, दो कमरे का रेंट 15,000 रुपये दिया जाता है। यही बात कर रहा हूँ ना। अगर 50,000 भी वो मंथली लेके घर पे आ रहा है, उसने 20,000 या 25,000 आपके बिल वगैरह ही दे देने हैं। 20 या 25,000 में वो घर के अपने वो किचन का खर्चा पूरा करेगा, अपने बच्चों की फीसिस देगा। उसकी वाइफ ही महीने बाद कहती है मुझे एक जोड़ा बना दो, 6 महीने बाद ही कह देती है। वो क्या करेगा, कैसे हो? बीमारी वगैरह है, जोड़े तो अब नहीं, अब तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें पैसे पूरे हो रहे हैं। ये भी बात आपने बहुत अच्छी की कि इंसान बीमार ही हो जाता है तो डॉक्टर पे जाएगा। वो नॉर्मल से नॉर्मल डॉक्टर भी बैठा हुआ है, वो 300 रुपये 400 रुपये अपनी फ़ीस लेगा। उसने मेडिसिन लिख देनी है, वो चाहे 1000 की आए 2000 की आए, वो लेके उसने घर जानी है, क्योंकि उसको अपने बच्चों से ज़्यादा तो कोई अच्छा नहीं है। उसने कहना कि मेरी चाहे अपनी की जान निकल जाए, मैं अपने बच्चों की बचा लूँ। और सेविंग तो अब रह ही नहीं रही। वो तो बिल्कुल नहीं, आप समझेंगे बिल्कुल नहीं, 0% है वो सेविंग। आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से तो पेट्रोलियम लेवी के मुतालिक मनसूबा बना लिया गया है, तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। ये मोटरसाइकिल या कार की बजाय साइकिल पर आए हैं, इनसे पूछते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाटसाम। क्या नाम है सर? तजम्मुल हुसैन। तजम्मुल साहब, बात ये है कि पेट्रोल तो काफ़ी महंगा है और अब हुकूमत ने मनसूबा तैयार कर लिया जिसमें कि पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर करने का मंसूबा बना लिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने मोटरसाइकिल बेच के ना तुझे ले लिया, साइकिल ले ली है। साइकिल ले ली। अब बच्चों का खर्चा पूरा करें कि पेट्रोल पूरा करें हम। इससे कम पैसों में गुजारा नहीं होता। अब 30,000 रुपये रहा हो तो उसमें गुजारा नहीं हमारा, मुश्किल होता है। वो महंगाई इतनी हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की चीज़ें पूरी। आटा लेने जाओ तो आटा नहीं मिलता, लाइन में लगे रहो तो जब बारी आती है तो आटा नहीं होता। ये मंसूबा हो गया, जब इस पर अमल दरामद होगा, जब ये रेट्स लागू होंगे तो पेट्रोल की कीमतें जो 215 रुपये है इससे ये बढ़ जाएगी। और आवाम के लिए ये जब 50 रुपये इजाफा हो या 100 रुपये इजाफा हो तो आवाम की मुश्किल मज़ीद नहीं हो जाएगी, मज़ीद बढ़ जाएगी। आवाम तंग होगी, ऐसा के फाकों में मरना शुरू हो जाएगी जी। फाके होने, हाँ जी, गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका सर। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होने जा रहा है क्योंकि उन्होंने मंसूबा तो बना लिया है, 50 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ाएंगे, 50 से अब 100 रुपये बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे, गरीब आदमी मर रहा है, क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि बोलने से तो आज का तो फ़ायदा हुआ नहीं है, तो हमारे कहने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमारे कहने से हुकूमत बदल तो नहीं जाएगी। हम तो चाहते हैं तो ये मर ही जाए तो बेहतर है।
पंजाब वालों के लिए सख्त मुश्किल है। पंजाब वाले सबके लिए है, मिडिल क्लास आप देख लें। ज़्यादा इस्तेमाल इसके साथ है वो तो बहुत इफेक्ट होगा। उसके अलावा वेजेस जो हैं वो भी इफेक्ट होंगी, हर चीज़, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वो भेजी जाती है, आमदोरफ्त के ज़रिए होती है, तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सर हो रही हैं, आप कह रहे हो जाएंगी, हो गई हैं। क्या चीज़ है जो आपको सस्ती मिलती है? आप 1000 रुपये लेके जाएँ, बाहर एक चीज़ लें, आपका 1000 ख़त्म हो जाता। तो अब क्या कह सकते हो इसके बारे में? बहुत शुक्रिया आपका जो कीमती टाइम है आपका। नाज़रीन आगे चलते हैं, यहाँ पर और अफराद मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, इनसे जानते हैं। ये एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है भाई? मोहम्मद क्या? अच्छा, आप ये बताइएगा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर करने का मंसूबा बना लिया है, तो गरीब आवाम वैसे ही पिस रही है, तो क्या समझते इस बात? बिल्कुल भाईजान, इन्होंने बहुत गलत किया है। आवाम की इतनी तनख्वाहें नहीं है जितना पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है। वहाँ हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी खान की हुकूमत में हमें बहुत फ़ायदा हुआ था, कोरोना भी था ऊपर से, लेकिन ये हालात नहीं थे जैसे कि अब 150 सीधा 250 रुपये पेट्रोल हो गया है। तो इनसे हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि गरीब गुरबा के लिए ये बहुत गलत हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना कि गरीब की जो है उसके लिए मुश्किल है कि जो एक 500, 600, 800 रुपया कमाने वाला है, उसके लिए परेशानी है कि वो रोज़ाना कैसे ये ख़र्चे बर्दाश्त करेगा। बाज़ लोग हैं उन्होंने अपनी बाइक पे रख के सामान फ़रोख्त करने के लिए जाते हैं, उन्हें जब इसका रेट का उन पे फ़र्क पड़ेगा डायरेक्टली, उनका सारा जो महीने का उनका जो शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भाई आए हैं, से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? शहबाज। क्या करते हैं सर? मैं कंटोनमेंट बोर्ड में जॉब करते हैं। हाँ जी। अच्छा, हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मंसूबा बना लिया है। पहले ही पूरा हो रहा भाई, पहले ही घर चलाएंगे, पेट्रोल डलवाएं हम। महंगाई इतनी हुई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो जो आम बंदा है, क्योंकि मुल्क की ज़्यादातर आबादी जो है ना वो गरीब है, तो क्या ये उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा? जी सर, वो अभी मुश्किल का सामना होएगा ना सारा, अभी किधर से खाएंगे सारे? कोई दिहाड़ी वाला बंदा वो कैसे खाएगा? पेट्रोल इतना महंगा, भी 100 रुपये लीटर फिर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 215 है, उसमें जब 100 रुपये उन्होंने कहा बढ़ा देंगे तो 15 हो जाएगा, तो बहुत रेट अबव हो जाएगा, तो लोगों की तो सारी आमदनी जो है, कलील आमदनी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लोग अपने बच्चे पालेंगे, तेल डलवाएंगे। ये बात है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। अच्छा अरशद साहब, बताइएगा कि क्या हालात चल रहे हैं और आमदनी कैसी है और सवारी वगैरह मिल रही है कि नहीं? जी सर, सवारी तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मिल रही हैं, लेकिन महंगाई की वजह से काफ़ी मामलात पे असर पड़ रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामलात में, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम लेवी है वो 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का मंसूबा बना लिया, वो तो फिर पेट्रोल तो महंगा होगा सर। जी, इसी वजह से सर पहले भी हम काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं हमारे मामला। तो अगर 1 रुपया भी बढ़ने से सर, अगर हम 1 रुपया भी बढ़ता, अब तो 50 या 100 की बात कर रहे हैं 1 लीटर के पीछे, तो हम तो रोज़ाना के तकरीबन 5-7 लीटर यूज़ करते हैं, तो हमें हमारी बचत तो फिर पेट्रोल टैक्स में चले जाएगी ना, तो जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 1 रुपया भी आखिर आप पे मैटर करता है, वो आपकी बचत होती है, सही है? बिल्कुल ऐसे। और तो जब बचत के लिए तो इंसान सारा दिन मेहनत करता है, आपके पेट्रोल अगर पेट्रोल ही लगा कर तो सवारी छोड़ आए तो बचे कुछ ना, उसका तो फ़ायदा कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमने उसी बचत से ही सारे घर के मामलात और दूसरे मामलात सारे कवर करने होते हैं। अच्छा, खाने पीने की चीज़ों की क्या सूरत हाल है? मुनासिब कीमतें हैं या महंगाई बहुत ज़्यादा है? सर, आमदन हमारी वही है, और जिसकी और जो महंगाई है वो यानी कि डबल से ट्रिपल 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। और अब जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इसकी वजह से और मज़ीद चीज़ें महंगी हो गई, जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये रिक्शा आपका? जी सर, मेरा है। और ये लाहौर के रहने वाले? जी, लाहौर के रहने। रेंट पे हैं या अपना? जी, रेंट पे रहें। रेंट पर है? क्या रेंट है?
ये मेरा सर 11,000 रुपया रेंट है। 11,000 बच्चे भी हैं जी, फैमिली भी है, एक बेटा। बच्चे पढ़ते होंगे? नहीं, बेटा अभी छोटा है, 3 साल का सर, इंशाल्लाह अब आगे पढ़ेगा। सर हर बंदे के लिए जो शादीशुदा बंदा है, इसके अलावा फैमिली है और किराए का घर हो, उसके लिए तो बहुत मुश्किलात होती ज़्यादा सर मुश्किलात हैं। ख्याल है कि एक रिक्शे की आमदनी काफ़ी नहीं होती घर को चलाने की। जी इसी तरह बिल्कुल। सर कैसे फिर सारा चल रहा है, हालात कैसे चल रहे हैं? बस सर अब तो इंसान की तो सोच नहीं है, जिस तरह महंगाई हो गई है, क्योंकि अब आटा भी बहुत महंगा है, बिजली भी बहुत महंगी हो गई और अब मज़ीद महंगी हो जाएगी। जिस तरह पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ें महंगी हो जाती है। चीज़ महंगी जी, वो मज़ीद परेशानी बढ़ने के चांस हैं। आपका ये क्योंकि किराए से इसका लिंक है, तो जब पेट्रोल बढ़ता है किराया भी बढ़ा देते हैं? नहीं सर, हमें तो वही यानी कि सवारी बड़ी मुश्किल से पे करती है और हर सवारी यही करती है, वो कहते हैं हमने तो पेट्रोल नहीं बढ़ाया, महंगा नहीं किया, जिसने पेट्रोल महंगा किया उनसे जाके पैसे लें, हमने तो वही देना, आपने जाना तो लेके जाएं, हमें नहीं जाना तो कोई बात नहीं। फिर आप क्या करते हैं? तो फिर सर मजबूरी यही है कि हमने फिर अपना मामलात भी तो देखना है, पेट भी तो पालना है, फिर ले जाते हैं ले जाते हैं सर। तो थोड़ी बचत पे सर गुजारा हो जाता है। बस सर गुजारा तो मुश्किल से ही कर रहे हैं सर, लेकिन अब मज़ीद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि महंगाई ज़्यादा कमज़ोर कर देती है हमारे मामला में। जी थैंक यू। नाज़रीन एक और साहब के साथ मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है सर आपका? मोहम्मद हुसैन। तो कैसा चल रहा है काम? बस निज़ाम ही, अब तो महंगाई इतनी हो गई, समझ नहीं आ रही, कस्टमर आते हैं वो नाराज़ होते हैं, कहते हैं ये होगा कि आगे समझ नहीं आ रही क्या कैसे गुजारा करें। पैसे मांगते हैं, इसके जो चिप्स आपने लगाई है तो कस्टमर कह रहा होगा कि महंगी है, तो हम चीज़ें महंगी लेकर आते हैं, वो आगे कस्टमर नाराज़ होता है, तो ये वो हमें बताते नहीं कि भाई हम तो महंगी चीज़ें लेकर आए हैं, सस्ती कैसे दे दें। तो ये इसी बात का तो रोना, हम किसके आगे रोएं, किसके आगे सारा दिन यही चलता रहता सारा दिन यही चलता रहता है, तो अब क्या करें। बचत सुकड़ गई है, कम हो गई है, बहुत कम हो गई है ये बचत, वो जो पहले होती तो वो नहीं है, बस गुजारा चले, रोटी मुश्किल से पूरी करते हैं, तो अब क्या करें। ये चीज़ें, ये जो आप इसमें ऑयल यूज़ करते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं महंगी, बहुत महंगी है, इधर समझ नहीं आ रही क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। कैसे चलता है मामला? बस गुजारा चल रहा है, अल्लाह के आगे कर रहे हैं, बाकी अपने अवाम को, हुकूमत के ऊपर कोई वो चांस नहीं है, सिर्फ अल्लाह चला रहा है। तो ये दिहाड़ी इतनी बन जाती है आपकी माकूल के आप गुजारा घर का चला? बस ये आज लेके जाएंगे, सुबह फिर अल्लाह देखेगा, अल्लाह के आगे कर रहे हैं, आज की अभी खा लेंगे, सोएंगे, सुबह फिर आगे को पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका तो क्योंकि आपके पास ये जो रेडी है ये हवाई है, कभी इधर ले गए कभी उधर, ऐसा ही है, तो लेकिन इसमें भी कोई मसाइल होते हैं खड़े होने के ऐसे? यार वो हम बोल देंगे तो हम इधर खड़े ही नहीं होंगे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इधर नहीं खड़े होने देते, खड़े नहीं होने देते? नहीं। क्यों? ये बाबा कादिया से लेते हैं तो खड़े होते हैं। अब किसका नाम ले, क्यों नहीं ले सकते, ये किसी का नाम ले लिया तो हम गए, ये नाम नहीं ले सकते, मजबूरी है, गरीब आदमी किधर जाएंगे। अभी किसी का नाम भी ले दिया मिसाल तौर पे, वो क्या हमारा नाम क्यों लिया, वो नहीं आएंगे तो और कोई बंदा को भेज देंगे, तंग तो होंगे ना। यानी ये भी मुश्किलात हैं आपके काम में? तो और क्या, बहुत मुश्किलात हैं। ये दुकानों वाले तो किराए दे देते हैं, आप लोगों को भी टैक्स पड़ता है, लेकिन हम बता नहीं सकते किसको देते हैं, बताएंगे तो मसला बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? जी मलिक इरफान है। सब क्या करते हैं? ये लंडा ब्रांड का काम करता हूँ। कहाँ पे? ये फिरदौस मार्केट में। फिरदौस मार्केट? हाँ, अनारकली। कैसा चल रहा है काम? काम तो आजकल बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल स्लो चल रहा है। तो जब शहबाज शरीफ था ना तो काम ठीक था, जब ये इमरान खान आया परवेज आई, काम बिल्कुल ठप हो गया है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, सारा भी वो ठीक है, लेकिन पता क्या, जो ये टैक्स जो लगना ना, ये इमरान खान की जो परवेज आई की वजह से लग रहा है, हर बंदा परेशान है, इसकी वजह से ही है। ये शहबाज शरीफ को, जो नवाज शरीफ को आना चाहिए, फिर कारोबार खुलेगा। जो टैक्स लग रहे हैं ना, याद है आप पे भी इसका इफेक्ट होता है? जी जी, ये जो भी ये काम कर रहा है ना, इमरान खान की वजह से परवेज आई करवा रहा है, ठीक है ना। ये शहबाज शरीफ अच्छा आदमी है। बाइक वगैरह यूज़ करते हैं? बाइक भी है, गाड़ी है मेरे पास। अच्छा। पर मेरी 5 लाख ब्रांच है। कितनी ब्रांच? 5 लाख मेरी ब्रांच है। मेरी 5 लाख मेरी ब्रांच है। और पता क्या है,
इसकी वजह से ना हर बंदा परेशान है। ये 5 लाख ब्रांच का नहीं, मैं समझा क्या कहना 5 लाख मेरी ब्रांच है जी। 5 लाख दुकानें और ब्रांच है। कराची से माल आता है। अच्छा। सोना डॉलर निकलता ही है। अच्छा। जो हम कोट है ना, लॉन्ग कोट जो होते हैं अच्छी दुकानों में बेच देते हैं, वो ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। लिबर्टी, ये पैडोरामा या ये शाहनूर, सब्जाजार, कनीम, बराग, कितनी दुकानों पे देते हैं? मैं हर जगह पे देता हूँ माल। ऐसे आता है? हाँ, होलसेल पे देता हूँ, ब्रांड माल देता हूँ। अभी मॉडल कॉलोनी में 3 नंबर गली में मेरी शॉप है। रेडियो में माल जाता है, नौलखे जाता है, स्टेशन में जाता है। जो हल्का माल हो जाता है स्टेशन में। पिछले सालों में काम सही था, इस दफ़ा भी सही है या इस दफ़ा काम? नहीं, पिछले सालों में काम सही था, अब इस कामों में काम नहीं है सही। लोग पैसे नहीं खर्च रहे। पैसे लोगों के पास है। लोगों ये जो कितना कामकारी ना, पुलिस करप्ट कर रही है। पुलिस करप्ट कर रही है। ये रोड में चले जाओ, खुसरे और रंडियाँ इधर खड़ी हैं। इनकी वजह से ना लोग, इनके पास पैसा है इनके काम के लिए, इस काम के लिए। पीछे गेस्ट रोड है 2 नंबर। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं इधर चौकीदार करता हूँ। अच्छा, ये सिगरेट ज़रा नीचे कर लें प्लीज़। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कैसे चल रहे हैं हालात? हालात बस अल्लाह दी आस से चल रहे हैं, बाकी हालात तक तुम्हारे सामने ही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी पर 50 रुपये से बढ़ाकर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो क्या हमारी आवाम जो है वो देने के काबिल है? उनमें है सकत गरीब आवाम में? पेट्रोल तो बगैर ही सर हालात ऐसे हो गए ना कि गरीब बंदा रोटी नहीं पूरी कर सकता। उन्हें जैसे 20,000 15-20 हज़ार तनख्वाह लेके और उसके 4-5 बच्चे हैं तो महीना कैसे गुजारा करेगा? हैं, इन्होंने चलती स्टोर पे रिलीफ ख़त्म कर दिया है। पहले 800 का तोड़ा आता था 20 किलो का, और अभी उन्होंने 1296 रुपये का कर दिया है। तो गरीब आदमी क्या करे, किधर? जब पेट्रोल बढ़े ना बढ़े, वैसे ही महंगाई ये खुद ब खुद हर महीने ये होती है। राशन जब घर के लिए लेकर जाते हैं तो पैसे जेब से खाली हो जाते हैं, इस कदर महंगाई है। वो तो सर महंगाई नहीं, कुछ राशन के लिए ख़त्म हो जाता, कोई बिल आ जाते हैं, इतने बिल आ जाते हैं तो गरीब आदमी तो क्या करे? दारू, दवा, खुशी, गमी, तो किधर जाए? बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपकी आंखें मैं देख रहा हूँ, मोतिया है इसमें? नहीं, ये फिलहाल मैं फैक्ट्री में काम करता रहा तो जगराते की वजह से ना ये खूना बन गया है। आपने इसका इलाज करवाया? इलाज पैसे हो, प्लीज नीचे करें। पैसे हों तो इलाज कराइए ना जी। आपने आंखों का इलाज नहीं करवाया? पैसे सर हों तो इलाज बंदा करवाए ना। जब मैं आपको बता रहा, पिछे गर्मी 3 महीने पहले 17,000 बिल आया, 20,000 मेरी तनख्वाह है, तो मैं इलाज कराऊं या बिल दूं या राशन लूं या क्या करूं? जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आमदोरफ्त के ज़रिए मुख्तलिफ मुकाम तक पहुँचाई जाती हैं। दूध अगर देखा जाए तो शहर में दूध भी गाड़ियों पर आता है, ठीक है, ऐसा ही है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, आटा है, दालें हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। पेट्रोल के पहले कीमतें बढ़ जाती हैं तो पेट्रोल बढ़ गया तो फिर डबल हो जाएगी। हैं, गरीब आदमी तो चोरियाँ चकारी करे, को क्या करे, किधर जाए? मुश्किल से ये गुजर बसर। मैं आता जी अल्लाह दी आस थी बंदा इंसान जी रहा, बाकी गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं रह गई। इस शुक्रिया जी। जब से ये आया है ना, अभी हमें कोई भी आ जाए ना, लेकिन मुल्क के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए अच्छा सोचें तो हमारे लिए सब अच्छा है। लेकिन जब से ये 7-8 महीनों का आया है ना, तो यकीन करें कि इन्होंने तो आके महंगाई की हद कर दी है। 7-8 महीने से जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जी, उसकी आप बात करें। 7-8 महीने हो गए हैं जब से ये आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने हैं उसकी बात करें जी। बाकी इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें फिर भी यही मजदूरी करनी है। लेकिन ये जब से ये आया है ना, तो लोगों को उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं, ख़त्म हो गई। चलें, बहुत शुक्रिया जी आप। मेहरबान। नाज़रीन, आपने सुना कि गरीब आवाम की यही आवाज़ है कि जो भी आए आवाम के लिए बेहतर हो। महंगाई इस कदर है कि लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। ये जिन साहब से बात की है, इनकी आँखों का इलाज करवाना है लेकिन पैसे नहीं हैं। वो बताते हैं कि राशन इस कदर महंगा है
कि राशन ख़रीदें या घर के जो बिल हैं बिजली के या दीगर जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो या घर का किराया दें। बहुत सारी यहाँ पर जो आबादी है वो किरायों पे भी रहती है। लोग मुख्तलिफ़ गाँवों से आए हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं और रेंट पे रहते हैं, लेकिन क्योंकि जो आमदनियाँ हैं वो कलील हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे अब नहीं हैं। अगर ये आवाम का कहना ये है कि अगर ये लेवी मज़ीद बढ़ जाएगी तो हम जो आगे मुश्किल में गुज़र बसर कर रहे हैं हमारे लिए जीना मज़ीद दोबार हो जाएगा। हुकूमत को इस बारे अवाम का ख्याल करना चाहिए और ऐसे इक़दाम अमल में लाने चाहिए जो अवामी हों, जिससे अवाम खुश हो सके। तो फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनहास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासर।